नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आजकल आप सभी देख ही रहे हैं कि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो खान पान, एनवायरनमेंट, सभी चीज़ों का फ़र्क है और कुछ हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि एक ही घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन सभी को प्रॉब्लम सेम नहीं होती। हो सकता है किसी 2 को सेम हो सकता है किसी एक को, अलग अलग सभी मेंबर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम बात करें तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां आज की डेट में थायराइड है, शुगर है, बच्चे बच्चे को इन्फेक्शन, एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और शुगर से तो इतना ज़्यादा है कि इंसुलिन पे आदमी आ जाता है, या फिर डायलिसिस की प्रॉब्लम लास्ट में होने लगती है। तो इसमें कई प्लैनेट हमारे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही हम शुगर की बात करें तो सबसे पहले घर की बात हम करते हैं, तो वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा NNE जोन और ईस्ट साउथ ईस्ट जोन निकल के आता है ना। NNE जोन हमारा हेल्थ एंड इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का जोन है। वहाँ के देवता धन्वंतरी देवता हैं। वहाँ किसी तरह का इम्बैलेंस आपके घर में है, वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे किसी तरह के रेड कलर हैं, तो वहाँ की इम्यूनिटी को भी करने का काम करता है ना। टॉयलेट का काम डिस्पोज ऑफ करना है, कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे है डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो उसको अगर वहाँ पे टॉयलेट आता है तो आप वहाँ पे एक ब्लू कलर की टेप यू शेप में टॉयलेट के तीनों साइड लगा सकते हैं। वेस्टर्न है तो, इंडियन है तो चारों साइड लगा सकते हैं। सेकंड बात करें ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, वहाँ पे भी किसी तरह का आपका ब्लू ब्लैक कलर वहाँ आते हैं या रेड कलर आता है, तो वहाँ पे शुगर को बढ़ाने का, लीवर से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम लीवर के खाना ना डाइजेस्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती है। इवन टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ इम्बैलेंस होने के कारण देता है। तो यहाँ पे आपके ये कलर है ब्लू ब्लैक, तो आप हटाएंगे, है ना। और आपका रेड कलर है तो वो भी आप हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर होता है तो फायर ज़्यादा जलने के कारण में आपकी जो अग्नि है पेट की, खाने को डाइजेस्ट करने वाली, वो ज़्यादा तेज़ जलने के कारण खाना जल जाता है, जिसके कारण बॉडी को वो चीज़ नहीं मिल पाती। और ब्लू ब्लैक कलर किसी रूप में आता है तो वो खाना आपका पच ही नहीं पाता, सड़ जाता है, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन ना बनना, है ना, ये सारी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो शुगर आपका हाइपर लेवल पे बढ़ने लगता है। दूसरी मैं बात करूँ तो थायराइड की, जो सबसे ज़्यादा घर घर में है, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए आप ENE जोन, जो कि आपके हार्मोन्स को दिखाता है, प्रजनन देवता यहाँ के देवता है, यहाँ किसी तरह का इम्बैलेंस होता है तो आपको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। और इसमें आपका मैं बात करूँ, प्लैनेट इन्वॉल्व करूँ तो आपके एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वीनस यहाँ पे काम कर रहा है, आपका इन्फेक्शन के लिए आपका मून काम कर रहा है, राहु काम कर रहा है ना। और शुगर के लिए आपका जुपिटर काम कर रहा है, राहु काम कर रहा है ना। शुगर है, अब शुगर हाइपर लेवल पे जा रहा है तो मार्स मंगल भी काम कर रहा है। और इसी तरह से जो एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और घर घर में सुनने में आए दिन न्यूज़ में आ रही है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत सुनने में आ रही है। ये आपका साउथ वेस्ट जोन में इम्बैलेंस, वाटर किसी रूप में वहाँ आता है, क्योंकि अर्थ का जोन है ना। अर्थ मिट्टी का जोन है, चट्टान है, वहाँ पे वाटर किसी रूप में आता है। तो मिट्टी में जब भी पानी आएगा तो वो गांठें बन जाएंगी, ब्लॉकेज बन जाएंगी। तो आपने सुना है जब भी डॉक्टर हार्ट में हार्ट अटैक आने का मेन रीज़न है कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इसमें 2 जोन मिलके जिम्मेदार हैं, एक ईस्ट साउथ ईस्ट को भी और साउथ वेस्ट को भी, दोनों को आप देखेंगे। यहाँ पे किसी तरह के इम्बैलेंस है तो आप ये वाटर को यहाँ से आपको हटाना है। कलरों के रूप में तो इजीली हटा सकते हैं, है ना, रीपेंट आप उसको कर लीजिए। और आपका टॉयलेट है तो वहाँ पे आपको ब्रास की स्ट्रिप लगानी है साउथ वेस्ट में। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी इस केस में जब आपको किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है, एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कई बार ईस्ट साउथ ईस्ट का या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट को चेक करना है ना, वहाँ पे। और ईस्ट साउथ ईस्ट में ब्लू ब्लैक कलर आने से लीवर में प्रॉब्लम होना और उसी के कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, BP हाई होना। साउथ वेस्ट में रेड कलर और ब्लू ब्लैक कलर, और ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप चेक करेंगे 100% मिलेंगे। आपके कोई रिलेटिव नियर बाय, जो फ्रेंड सर्कल में जो भी हो, आप ये चीज़ें चेक करें और सोल्यूशन दें।
और दूसरी बात, इसके अलावा अभी 9 प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो हर प्लैनेट ये होगा कब, इसी मकान में हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, इसी फ्लैट में बहुत टाइम से रह रहे हैं, लेकिन ये बीमारी अचानक से हमें अभी क्यों आई? क्योंकि अभी की दशा में वो चीज़ें एक्टिव हुई। किस तरह से? एनल नक्षत्र लॉर्ड के रूप में एक्टिव हुई और प्लैनेट को उस हाउस से 8-12 से कनेक्शन बनाया या 6 से रहता है तो आदमी जीवन भर बीमारियाँ लगी रहती हैं, लेकिन 8 से बनता है तो वो बीमारियाँ मल्टीपल कर देता है, और 12 से बन जाता है तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगे रहते हैं या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने का चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। इसी तरह से किसी को भी इससे रिलेटेड, हेल्थ इशू से रिलेटेड या 9 प्लैनेट की बात करूँ तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। जैसे मार्स मंगल की बात करें तो यहाँ पे आपका ब्लड का कारक है, चोट चपेट एक्सीडेंट का कारक है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए आप जुपिटर को ले सकते हैं। लीवर की प्रॉब्लम जुपिटर देता है। हाइपर लेवल किसी को बढ़ाना, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़े का कारक है ना। मोटापा बहुत बड़े लेवल तक देना तो आपका जुपिटर इन्वॉल्व हो जाता है। और थायराइड की मैं बात करूँ तो, और जब पतले होने वाला थायराइड है तो आपका जुपिटर के साथ केतु इन्वॉल्व हो जाता है ना। इसी तरीके से हम बात करें, और कैंसर में सेल्स का बढ़ाने का काम एक जुपिटर करता है। किसी भी तरह का कोई भी बॉडी में कैंसर है तो उसका एक बहुत बड़ा कारक आपका जुपिटर, राहु, और किस तरह का कैंसर है वो ब्लड से रिलेटेड है तो मार्स इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से आप देखेंगे, और ब्लॉकेज के रूप में है शनि है। आपने नॉर्थ ईस्ट में आजकल देख रहे हैं कि माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ब्लॉकेज होने के कारण, कफ रुक जाने के कारण में ये प्रॉब्लम होती है, पेन की प्रॉब्लम होती है ना। और माइंड में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आना या फिट्स पड़ना या नर्वस सिस्टम ब्रेन हैमरेज होना, यहाँ पे शनि ब्लॉकेज का कारक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जब भी आएगा तो वो माइंड में ब्लॉकेज नसों में देगा, जिसके कारण ये चीज़ घटित होती है। इसी तरीके से बात करूँ केतु गांठों के रूप में, आपकी बॉडी में कहीं भी कोई तरह की गांठें हो रही हैं, है ना, तो आप केतु को इन्वॉल्व है, केतु को देखेंगे। और केतु का कुछ नेगेटिव हिट, केतु पर नेगेटिव हिट होता है क्योंकि राहु केतु किसी को हिट नहीं दे रहे होते, लेकिन दशा में एक्टिव होते हैं और इन पे किसी का हिट है तो वो सीवियर हेल्थ इशू देते हैं। राहु बहुत बड़े लेवल पे इन्फेक्शन का कारक है। वो इन्फेक्शन कहीं पर भी बॉडी में जो प्लैनेट होगा उसी के साथ ऐड होके वो इन्फेक्शन को बढ़ा देता है, चाहे पेट का है, चेस्ट का है, कंजेशन के साथ में है, गले का है, थायराइड है ना, टोंसिल का प्रॉब्लम है, इस तरीके से। इसी तरह मरकरी को देखेंगे तो मरकरी आपके माइंड का है, नर्वस सिस्टम का है ना, सर्वाइकल है, और नसों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है माइंड से, है ना, वो आप उसको मरकरी को देखेंगे। इवन ये कहें कि आप हाइपर लेवल तक डिप्रेशन में जाना मरकरी देता है। मरकरी राहु के साथ इन्वॉल्व, मून के साथ में कनेक्शन बनाएगा तो देता है। जो मून है वो डिप्रेशन देता है, लेकिन जो मरकरी है वो हाइपर लेवल तक देता है कि आदमी सुसाइड के सिम्टम और या इस तरह के चीज़ें देखी जाती हैं। वो मून के साथ गोचर बना के, जिस तरह से मून का गोचर जिस प्लैनेट में होगा और उससे कनेक्शन बना रहा होगा तो तब वो चीज़ें दशाओं में एक्टिव या गोचर के टाइम पे होंगी, तभी घटित होंगी। कब? तभी होंगी, है ना। और इसी तरीके से बात करें, कौन सा प्लैनेट रह गया? वीनस रह गया। वीनस से रिलेटेड आप किडनी का कारक है, टोंसिल का कारक है, गले का कारक है, या आपके जो मेन पार्ट बोले, है ना, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, एलर्जी की प्रॉब्लम है आपकी, तो किसी तरह की भी एलर्जी है, वो पस वाली एलर्जी है तो वो मार्स और मून उसके साथ में कनेक्शन बना लेगा। सूखी ड्राई वाली है एलर्जी आपको तो केतु इन्वॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से बहुत डिटेलिंग है सभी 9 प्लैनेट की, है ना। और इस ये 27 तारीख से कोर्स आ रहा है ना, उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट रहेगा। जिसको डिटेलिंग में कोर्स करना है 27 मई से कोर्स आ रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको हेल्थ इशू आ रहे हैं और यहाँ पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स नीचे लिख सकते हैं, उनके सोल्यूशन यहाँ पे दिए जाएंगे। और दूसरा, नीचे दिए गए नंबर पे पर्सनली भी बात करके या अपनी रेमेडी वो ले सकते हैं। और उसके इफ़ेक्ट, जो रेमेडी है 3 दिन के अंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो काफ़ी लंबे समय से चलती हुई बीमारियों में भी महसूस करेंगे, है ना। और आशा करती हूँ कि आपका मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।